जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मनोज सिन्हा ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। जब भी भारत का चुनाव आयोग निर्देश देगा, यहाँ चुनाव कराए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर से व्यवस्थाओं के संबंध में जो भी जानकारी मांगी है वो उनको सौंप दी गई है। मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि आज यहाँ पर आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। सिन्हा ने कहा कि आज पुलिस और सीआरपीएफ के बीच अच्छा समन्वय है। मनोज सिन्हा ने कहा कि यहाँ पर सफलतापूर्वक चुनाव कराने के बाद ही वो जम्मू कश्मीर छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछली बार विधानसभा चुनाव का आयोजन साल 2014 में किया गया था। भारत की ओर से समर्थन वापस लेने के बाद 19 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हुआ। वहीं बाद में यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपना बयान जारी किया। उन्हें कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया, पुलिस और बाकी एजेंसीज जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आइंदा साल अप्रैल मई में जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में लोकसभा या संसद के चुनाव होंगे और ऐसी आशंका जाहिर की जाती है कि शायद लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में कराए जा सकते हैं। करीबन 5वां साल होने को आया जब जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम को लागू किया गया। कई एक चुनाव कराए गए, लेकिन उसके बाद उनकी मुद्दत भी मुकम्मल हुई। म्युनिसिपल इदारों की मुकम्मल हुई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो मुद्दत है चुनाव के बाद मुकम्मल हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर की इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बयान है कि वो तैयार हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ खास राजनीतिक दलों पर चुनाव के बारे में गलत सूचना फैलाने के आरोप भी लगाए। प्रशासन तो तैयार है ही ये चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही सभी तरह के चुनाव यहाँ पर हुए और ऐसे ऐसे चुनाव हुए जो आज़ाद भारत में पिछले 60 साल से नहीं हुए थे। भले वो पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी के चुनाव थे। तो 3 टायर सिस्टम को रिस्टोर करते हुए जिस तरह से पंच सरपंच की नींव डाली गई और बीडीसी, डीडीसी की दीवारें खड़ी की गई, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों यहाँ पर जो होने जा रहे हैं, इसके लिए सभी लोग रेडी है और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है। देखिए जी, हमने भी सुना है कि गवर्नर साहब ने ऐसा कहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो इससे पहले भी होम मिनिस्टर साहब ने भी ऐसा कुछ बोला है एट द फ्लोरा हाउस। तो उस वक्त भी वो जुमला ही साबित हुए और मुझे लगता है आज भी जुमला ही साबित हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ है, वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की ऐसी हालत है दे आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्शन, क्योंकि उनकी हालत जम्मू में अच्छी खासी थी एक ज़माने में और अब तो उनकी हालत बहुत ख़राब है, पतली है। कश्मीर का तो सवाल ही नहीं है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।